जय हिंद साथियों। अगर आज आप देखते हो ना ऐसे ऐड कि जाओ अपनी टीम बनाओ, क्या मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ? क्या तुम करोड़पति बनना नहीं चाहते हो? साथियों, जब आप ऐसे ऐड देखते हो ना तो कई बार आपके मन में सवाल आता है, कई बार आपके मन में ख्याल आता है ना कि क्या मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ 49 रुपये लगा करके। कहीं बहुत सारे लोग तो ऐसे मिलते हैं ना, हो सकता है मेरी किस्मत साथ दे देना तो मैं करोड़पति बन जाऊँ। और साथियों, वो किस्मत के भरोसे जीवन में आगे बढ़ते हैं ना, और फिर ऐसे गड्ढे में गिरते हैं ना कि उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए साथियों उन्हें क्रेन भी बाहर नहीं निकाल पाती है। अगर आप भी सोच रहे हो ना कि मैं भी ड्रीम11 खेल करके, MPL खेल करके, माई सर्कल खेल कर, जुप्पी खेल करके, जितने भी प्लेटफॉर्म में जितने भी ऐप हैं इनका उपयोग करके जीवन में करोड़पति और बन सकता हूँ ना, कामयाब हो सकता हूँ साथियों, ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा साथियों। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा ना, और ये वीडियो बताएगा कि आप करोड़पति बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते हो। साथियों, इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ना, ये वीडियो आपकी सोच बदल करके ना आपको जीवन में कामयाबी का रास्ता दिखाएगा ना, और आपको जीवन में कामयाब और सफल होने के लिए प्रेरित करेगा। साथियों, जब आप ऐसे प्रभावशाली ऐड देखते हो ना जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े लोग जिनको अपना आप आइडियल मानते हो, अपना आदर्श मानते हो साथियों, जिनको आप अपने दिल से चाहते हो ना, जब वो ऐड करते हैं ना तो क्योंकि साथियों उसके पीछे बहुत बड़ी एक साथियों सिस्टम होता है, उनके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश होती है। क्योंकि साथियों अगर मैं बोलूँगा ना तो ज़्यादा लोगों को प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लोगों के मैं दिल में राज नहीं करता हूँ। लेकिन जब वो देखते हैं कि लोग इसको जी जान से चाहते हैं, लोग इनको जी जान से मानते हैं, इसलिए उनको ऐड दिया जाता है, उनसे कहा जाता है जा भाई अपनी टीम बना। वो आपको कभी कहते नहीं मिलेंगे कि तुम अपना सपना बनाओ, कोई सपना पूरा करने के लिए संघर्ष करो, मेहनत करो, तकलीफ सहो, या फिर खुद संघर्ष और मेहनत करके आए। जबकि साथियों आप किसी भी क्रिकेटर का करियर देख लो ना, वो कोई भी शॉर्टकट से साथियों क्रिकेटर नहीं बनना होगा, मैं फुल गारंटी देता हूँ। क्योंकि मेहनत करके लोग सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर साथियों उतने, मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छे नहीं है, लेकिन जितना नाम सचिन तेंदुलकर का है और जितनी साथियों सम्मान सचिन तेंदुलकर प्रति है ना, उतना उनके बेटे के प्रति नहीं। क्योंकि साथियों सचिन ने उनके लिए संघर्ष किया है, सचिन तेंदुलकर ने साथियों बनने के लिए ना उस प्रोसेस से गुजरे हैं ना, जिस प्रोसेस में तकलीफ है, जिस प्रोसेस में दर्द है, जिस प्रोसेस में संघर्ष है। इसलिए साथियों आप कई बार मन में आता होगा ना कि मैं भी करोड़पति बन जाऊं, क्यों मैं ये काम करने जाता हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्यों संघर्ष कर रहा हूं, क्यों मैं परेशान हूं। कई बार आपको भी लगता होगा कि मैं एक टीम तो बनाऊं, हो सकता है शाम तक मेरा लक्ष्य साथ दे दे, किसी न किसी दिन साथ तो देगा। बहुत से उसी उम्मीद पर लगे हुए ना कि हो सकता है किसी न किसी दिन भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होगा, किसी न किसी दिन मेरा लक्ष्य साथ देगा ना, और मैं करोड़पति बन गया। तो वो बन गया है तो के चक्कर में साथियों कई बार कर्जदार हो जाते हैं, कई बार साथियों वो गलत काम कर जाते हैं, कई बार वो चोरियां करते हैं, कई बार गलत काम करते हैं साथियों। और हो सकता है कि वो करोड़पति बने या ना बने, लेकिन जब वो काम करते हैं साथियों तो उसमें 100% वो असफल, और साथियों उस काम को करने के बाद ना उनका जीवन 100% खराब हो जाएगा ना, इसकी फुल गारंटी होती है। लेकिन साथियों वो उसके बारे में नहीं सोचते हैं, उनके मन में एक बार डाल दिया गया ना कि जाओ अपनी टीम बनाओ, करोड़पति बनो, कामयाब हो जाओ, साथियों वो और किसी की सुनते ही नहीं है, यहाँ तक कि खुद की भी नहीं सुनते हैं। क्योंकि साथियों अगर आपकी सोच कोई खराब कर देगा ना, आपका घर गंदा कोई कर देगा ना साथियों, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार साफ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके माइंड पे किसी ने कचरा डाल दिया ना, आपके माइंड पर अगर किसी ने हैक कर लिया ना साथियों, आपके माइंड को किसी ने कंट्रोल कर लिया ना साथियों, फिर उस चीज़ से, उस प्रोसेस से बाहर जब भी इंसान निकलता है ना, जब वो बर्बाद हो जाता है, जब वो ठोकरे खा लेता है। इसलिए साथियों आप बिल्कुल भी लालच मत आना, किसी कहने मत पड़ना साथियों। आप अपना सपना बनाना, अगर आपको कामयाबी चाहिए, आपको बहुत पैसे कमाना, आपको कामयाब होना साथियों, तो आप शॉर्टकट नहीं लॉन्ग टर्म पर काम करो साथियों। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है ना तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि एक डॉक्टर शॉर्टकट से डॉक्टर बन जाता होगा कि उसके पिताजी डॉक्टर थे, बता दिए भैया ऐसे ऐसे कर लो, डॉक्टर बन गया? ऐसा नहीं होता साथियों। उस डॉक्टर के बनने के पहले बहुत रातें जगना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तकलीफें सहना पड़ता है, और साथियों तब जाकर कोई भी इंजीनियर डॉक्टर बन पाता है। उसके पीछे 8-10 साल की मेहनत होती है। लेकिन आप आज मेरे बहुत सारे मित्र मेरे पास आते हैं ना, वो यही कहते हैं कि मैं सर करोड़पति तो बनना चाहता हूँ, मैं कामयाब तो होना चाहता हूँ,
तो मैं यही कहता हूँ ना कि आप हो जाओगे। लेकिन फिर कहते हैं कि अगर मैं अपनी टीम बनाकर करोड़पति बन जाऊं, मैं ड्रीम 11 खेल कर करोड़पति बन जाऊं, तो मैं यही कहता हूँ ना कि पूरे देश का हर लड़का, हर व्यक्ति ड्रीम 11 से करोड़पति बन जाए ना, तो कोई काम करने क्यों जाएगा? किसी को काम करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी जब सब लोग करोड़पति ऐसे ही बन जाएंगे। साथियों, आप एक बात याद रखना, अगर आपके माइंड पे कोई व्यक्ति कचरा डाल देगा ना, तो आप कभी भी उस कचरे को साफ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपने माइंड को अपने ऊपर लगाना, अपने सपनों के ऊपर लगाना साथियों, अपने हालात के ऊपर लगाना, अपनी सोच के ऊपर लगाना। क्योंकि साथियों, जब आप अपने सोच के ऊपर काम करोगे, अपने हालात के ऊपर काम करोगे ना, अपने सपनों के लिए प्रयास करोगे ना, तो आप लगातार कोशिश करना, लगातार प्रयास करना। और साथियों, उस प्रयास को करने के बाद ना, आप ये मत सोचना कि मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई मुझे ऐसा ट्रिक मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए ना जो मुझे जीवन में कामयाब और सफल बना दे। साथियों, कामयाबी के लिए ना आपको शॉर्टकट नहीं, आपको लॉन्ग कट में काम करना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, आपको थोपड़े खाना होगा ना। आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन आज सदी के महानायक हैं, उनके पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, तो वो कोई शॉर्टकट अपना कर इतने बड़े बन गए होंगे? कभी नहीं साथियों। उसके पीछे उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा। लगातार उनकी शुरू की 11 फिल्में फ्लॉप हुई थी साथियों। कोई काम देने को तैयार नहीं था, कोई साथियों बात करने को तैयार नहीं था। क्योंकि जब व्यक्ति असफल होता है ना साथियों, जब व्यक्ति फेल होता है ना, जब व्यक्ति निराश होता है ना साथियों, तो उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, उसे कोई वैल्यू नहीं करता, उसे कोई कदर नहीं करता। लेकिन अगर वो चीज़ को जो है ना, अगर वो अपने ऊपर नहीं लेता ना, अपने ऊपर हावी नहीं होता है ना, और अपने सपनों के लिए प्रयास नहीं करता ना साथियों, अगर सोचते ना कि मैं फेल हो गया हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देगा ना साथियों, और वो अपना काम छोड़ करके कोई भी शॉर्टकट अपना लेते हैं ना, कुछ भी करने लगते हैं, कोई सट्टा जुआ खेलने लगते हैं, शायद वहाँ से मेरी किस्मत चमक जाए, वहाँ से मैं बड़ा हो जाऊँ, वहाँ से मैं कामयाब हो जाऊँ, वहाँ से मैं सफल हो जाऊँ। और ये सोच करके अगर वो अपना वो साथियों एक्टर का काम छोड़ करके ना वो कुछ और गलत रास्ते पर पहुँच जाते ना, तो आज देश को सदी का महानायक नहीं मिलता। आज देश को वो आवाज़ नहीं मिलती ना जिस आवाज़ के साथियों करोड़ों लोग फैन हैं, करोड़ों लोग दीवाने हैं, जिस आवाज़ के साथियों लोग करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। तो एक बात है रखना साथियों, अगर आपके मन में कोई भी बुरा ख्याल आए कि क्या मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, मैं भी अगर टीम बना लूँ, मैं भी कर लूँ, थोड़ा काम सीख लूँ, थोड़ा से कर लूँ साथियों, मेरा मानना ये है ना साथियों कि अगर आपको करोड़पति बनना ही है ना, आपको कामयाब होना ही है ना, तो आप किसी कहने से कामयाब और सफल नहीं हो सकते हो। आप अपने सपनों के लिए काम करो, अपना कोई एक सपना देखो, उस सपने को पूरा करने के लिए ना अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट, अपना सब कुछ लगाओ। जब आप बार बार प्रयास करोगे, बार बार कोशिश करोगे, बार बार साथियों गिरोगे, दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन जब अंदर से जुनून जब निकलेगा ना, अंदर से जो प्रेरणा आएगी ना उस काम को पूरा करने की, उस काम को करके जीवन में सफल होने की, साथियों वही प्रेरणा आपको जीवन में कामयाब और सफल बनाती है। साथियों, आपको क्या लगता है कि आज विराट कोहली का इतना सुंदर नाम है? विराट कोहली आज इंडिया टीम की जान है। इंडिया टीम में आज साथियों विराट कोहली के बिना टीम अधूरी लगती है। तो ये मुकाम, ये शोहरत, ये दौलत, ये सब कुछ उन्हें ऐसे ही मिल गई होगी? नहीं साथियों, उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत संघर्ष किया होगा, बहुत पेन सहा होगा, बहुत तकलीफें सही हो गई, बहुत ठोकरें खाई होंगी, कई बार असफल हुए, कई बार निराश हुए होंगे, कई बार साथियों उनको रोना आया होगा, कई बार मन में लगा होगा कि मैं इस काम को छोड़ दूँ, इस काम को मैं छोड़ दूँ। लेकिन साथियों जब विराट शुरू में प्रैक्टिस कर रहे थे ना, शुरू में तैयारी कर रहे थे मैच की ना, और मैच खेल रहे थे साथियों, वो सिडनी में थे ना, उनके घर से फ़ोन आया ना कि आपके पिता की साथियों डेथ हो गई है, आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। और साथियों उन्होंने रात पर क्रिकेट खेला था ना, सुबह में क्रिकेट खेलने जाना था, अपने टीम के लिए उनकी ज़रूरत थी। उन्होंने अपने कोच को फ़ोन लगाया, राजकुमार सर, कि सर ऐसा ऐसा हो गया है ना, और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने यही कहा कि विराट, जो होना था हो गया, लेकिन तेरा करियर, तेरा देश तुझे बुला रहा है, फैसला तुम्हें करना है कि अपना करियर चुनना है या तो जो हो गया उस पर पछताना है। तो विराट ने यही कहा ना कि सर मैं खेलूंगा। साथियों दूसरे दिन विराट गए, उन्होंने क्रिकेट खेला, अच्छा स्कोर खड़ा किया और अपने घर गए शाम को और अपने पिता का संस्कार किया। तब जाकर साथियों आज विराट कोहली इतने लोगों के दिल में जगह बना पाए। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उस कामयाबी को आप शॉर्टकट से पूरा करना चाहते हो ना, आज मेरे बहुत सारे दोस्तों के सपने हैं कि मैं कोई अच्छी गाड़ी पे चढ़ूं, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है वो सपना उनका किसी शॉर्टकट से पूरा हो गया, लेकिन उस गाड़ी को मेंटेन करना,
उस गाड़ी की सर्विसिंग शॉर्टकट से तो नहीं होगी ना। उस गाड़ी का जो डीजल होगा, जो पेट्रोल होगा ना साथियों, वो शॉर्टकट से नहीं भरा जाएगा ना। एक बार गाड़ी शॉर्टकट से मिल जाएगी, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है, वो सारी चीज़ें साथियों, वो आपको कामयाब होने के बाद ही आप मेंटेन कर पाओगे। कामयाबी के बाद ही साथियों सारी चीज़ों को आप ऐड कर पाओगे। इसलिए आप कामयाब होना चाहते हो ना, मैं आपको बधाई देता हूँ, आप 100% कामयाब हो जाओगे। लेकिन उस कामयाब होने के लिए आप किसी के बहकावे मत आना। आप कभी मत सोचना कि मैं भी ड्रीम 11 खेलकर करोड़पति बन जाऊंगा, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, मेरे भी सपने पूरे हो जाएंगे, मेरे भी माता पिता के संघर्ष का मैं फल दे दूंगा। जिनको बनना होगा बन गए होंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना साथियों, तो आप बिल्कुल ये सब चीज़ें मत पढ़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपकी सोच खराब हो जाएगी साथियों। अगर एक बार आपकी सोच खराब हो गई ना, तो आपका जीवन खराब हो जाएगा और आप पूरा जीवन भटकोगे, पूरा जीवन परेशान हो जाएगा, पूरा जीवन तकलीफ सहोगे ना साथियों, पूरा जीवन ठोकरे खाओगे, लेकिन कोई भी साथ नहीं देगा साथियों, और आपको पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में साथियों, तो आप अपने आप को इतना रगड़ दो ना कि जो आपकी तरफ देखे ना उसकी आंखें चौंधी आ जाए, आपके अंदर वो तेज आ जाए, आपके अंदर वो प्रकाश आ जाए अपने सपनों के प्रति। आप कोई भी सपना देखो, लेकिन एक बार देखना, और एक बार उस सपने को देखने के बाद ना साथियों, उस सपनों के लिए खुद को समर्पित कर देना, खुद को झोंक देना, खुद को लगा देना। और जब तक वो आपका सपना उन्होंने पूरा हो जाना साथियों, आप चैन से मत बैठना, खुद को बेचैन रखना। आप जीवन में कामयाब और सफल हो जाओगे 100%। कामयाबी कोई शॉर्टकट, कोई सूत्र से नहीं मिलती साथियों। कामयाब होने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। अगर आपको कोई लोहे की वस्तु आपके पास है ना, कोई सरिया है ना, अगर उससे आप नई धातु चाहते हो ना, तो अगर आप ये सोचोगे ना कि वो ऐसा रखा रहे और उससे नई धातु बना लूँ मैंने, पॉसिबल ही नहीं है। उसको एक हाई टेम्परेचर पर गलाना पड़ेगा, तब जाकर साथियों उससे आप नई धातु निर्माण कर सकते हो। इसलिए अगर आपको कामयाब और सफल होना है साथियों, तो अपनी सोच बदलना पड़ेगा, अपने जीवन तरीका बदलना पड़ेगा साथियों, और खुद को साथियों तपाना पड़ेगा। तब जाकर आप जीवन में कुछ भी बन पाओगे, कुछ भी कर पाओगे। फैसला आपका है, जीवन आपका है। या आपको ड्रीम 11 माई सर्कल खेलकर कामयाब होना है, या तो अपने सपनों के लिए प्रयास कर कामयाब होना है। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपको वीडियो जरा से हेल्पफुल लगा हो ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके, क्योंकि साथियों आपके जो कमेंट है ना मुझे चार्ज करते हैं। आपके जो कमेंट है ना मेरे अंदर वो आग लगाते हैं, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ बताने का, कुछ सिखाने का। फैसला आपका है, जीवन आपका है। साथियों कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों अपना और अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखना साथियों, ये आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के लिए अपनी अंतिम सांस तक समर्पित रहना। कामयाब है।